अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम तहसीलदार के पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका पेपर है तहसीलदार का GK का पेपर, जो कि कोटा सिस्टम वाले स्टूडेंट्स हैं। उनका 12 अक्टूबर को होने वाला है पेपर GK का, और जिन्होंने ओपन मेरिट पे अप्लाई किया था उनका 28 अक्टूबर को पेपर होगा, ठीक है। और इसके अलावा PMS का जो GK पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, वो दिसंबर में प्लान किया गया। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो GK पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट MCQs है, हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स द सिक्योरिटी काउंसिल हैव। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। टोटल जो है इसके 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। FBI इन USA स्टैंड्स फॉर, तो इसकी जो फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह हमारी CID होती है ना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इस तरह USA में FBI काम करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन, तो पाकिस्तान की लोकेशन हमने बतानी है। तो पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। कोपनहेगन इज़ द कैपिटल ऑफ, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास डेनमार्क, ठीक है। कोपनहेगन जो है ये डेनमार्क का कैपिटल है। जो है इसका बहुत दफ़ा पूछा जाता है। कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा, ठीक है। फ्रांस जो है इसका कैपिटल है पेरिस, और बेल्जियम जो है इसके कैपिटल का नाम है ब्रसल्स। तो ये आपने याद रखने हैं सारे कैपिटल्स, ठीक है, किसी ना किसी पेपर में लाजमी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है येन इज़ द करेंसी ऑफ, तो येन जो है ये जी करेंसी है जापान की, ठीक है। एक और करेंसी है युआन। स्पेलिंग्स का डिफरेंस है, देखिए येन जो है ये जापान की है और युआन जो है ये चाइना की है। तो कंफ्यूज नहीं होना, देखिए उन्होंने ऑप्शंस में भी चाइना भी दे दिया, जापान भी, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसकी करेंसी है। तो युआन जो है ये चाइना की है, येन जो है ये जापान की है। गवादर इज़ सिचुएटेड इन, तो गवादर जो है ये बलूचिस्तान में मौजूद है, और गवादर जो थी इसको 1958 में ओमान से परचेज़ किया था, ठीक है, फ़िरोज़ खान नून ने, जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवादर जो है ये ओमान के अंडर कितनी देर तक रही, तो ये 174 साल तक ओमान के रूल में रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गवादर के बारे में पूछे जाते हैं। फिर है जी द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेड क्वार्टर हेग में है हेग द नीदरलैंड्स, ठीक है। नीदरलैंड्स भी दिया होता है ऑप्शन में, हेग द नीदरलैंड्स। और इसके अलावा जो है आपने याद रखने हैं, इसके ना जो जज है उसकी टर्म पूछी जाती है, तो 9 ईयर्स के लिए इसके जज जो है उनको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है द फाइनल ऑफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन, यानी 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता था ये कहाँ पे करवाया गया था, तो ये जी मेलबोर्न में करवाया गया था, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि वाइट बॉल जो थी सबसे पहले कौन से क्रिकेट कप में यूज़ की गई, तो वो भी 1992 में यूज़ की गई थी वाइट बॉल। फिर है जी द कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 ब्राइट स्टार इज़ नोन एज, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द ग्रेट बियर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द न्यू नेम ऑफ, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यहाँ पे PDF बनाते हुए ऑप्शन स्किप हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये न्यू नेम है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO। तो ये 1995 में बनी थी, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये जी अब्दुल कलाम आज़ाद ने बुक लिखी थी, ठीक है। अल्लामा इकबाल की बुक के बारे में पूछा जाता है, उन्होंने कौन सी लिखी थी। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो GK में पूछी जाती है वो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किसकी बुक है। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं इनकी भी बहुत सारी बुक हैं, जिसमें काजेज़ ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ठीक है। फिर तहज़ीबुल अखलाक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं।
नेक्स्ट है हु वाज द चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल राशिद थे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी ये 1949 में पास की गई थी, ठीक है। फिर है जी हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह कायदे आज़म ने किया था, ठीक है। और किया कब था? 1 जुलाई। डेट आपने याद रखनी है 1948 में। हु रोड पाकिस्तान नेशनल एंथम। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है ये हफीज़ जलंधरी ने लिखा था। नेक्स्ट है हु प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नाम जो था ये चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था, ठीक है। 1933 में किया था। इनका मैगज़ीन था नाउ और नेवर के नाम से, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो ये उसमें उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान का जो नेम था वो चूज़ किया था 1933 में। इंडस बेसन ट्रीटी वाज साइंड इन। तो इंडस बेसन ट्रीटी जो था ये साइन किया गया था 1960 में, ठीक है। 19 सितंबर 1960 में ये साइन किया गया था। फिर है हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन। तो लाहौर रेजोल्यूशन जो थी ये किसने प्रेजेंट की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मौलवी फजल उल हक ने पेश की थी लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी जो थी 1951 में करवाई गई थी और ये हर 10 साल बाद करवाई जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान ओन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3 जून 1947 में ब्रिटिश मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट किया था। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़। तो पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है वो है 7,96,096। न्यू एरिया भी याद रख लीजिएगा पाकिस्तान का। द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल गेम है हॉकी। हु रोड द फेमस पम्फलेट कैप्शन नाउ और नेवर। तो ये अभी मैंने आपको बताया ये चौधरी रहमत अली का पम्फलेट है, ठीक है। और ये लिखा था 1933 में। डेट भी पूछी जाती है इसकी। और इसी में सबसे पहले पाकिस्तान का नाम इन्होंने तजवीज़ किया था। फिर है लेक सैफुल मुल्क इज सिचुएटेड इन। तो सैफुल मुल्क जो लेक है ये कहाँ पे मौजूद है? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये वादी कगान में मौजूद है। फिर इंग्लिश के MCQs हैं जी, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो हमने चूज़ करने हैं इनमें से। तो सबसे पहले है रिसीव। तो रिसीव जो है इसके करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं? ऑप्शन ए जो है ये इसके करेक्ट स्पेलिंग हैं, ठीक है। फिर रिलीव है वर्ड। तो इसके जी करेक्ट स्पेलिंग हैं बी वाली रिलीव, ठीक है। और उसके बाद इसके भी करेक्ट स्पेलिंग ही चूज़ करने हैं। सक्सीड वर्ड है तो इसके करेक्ट स्पेलिंग हैं जी बी वाले सक्सीड। नेक्स्ट है करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक स्पेस। मिस्टर अलान वाज इमीडिएटली प्रोमोटेड व्हेन हिज बॉस सा हाउ। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, एसिडोस, ठीक है। एसिडोस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। हु हैड अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द वैली थ्रू द विंडो। नेक्स्ट है दैट वाज एन डैश एडिशन ऑफ द बुक। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए ब्रिज्ड एडिशन ऑफ द बुक। हिज रिप्लाई वाज सच डैश आई एक्सपेक्ट टू गिव। तो सच जो है इसके साथ हमेशा एज आता है, ठीक है। ये 60 रूल्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 रूल ऑफ ग्रामर वो आप लाजमी देखिएगा। हिज रिप्लाई वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव। शी नेवर डैश टू हिम इन द पास्ट। तो इसका जी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, शी नेवर रोट टू हिम इन द पास्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन। ही इज़ ग्रेटफुल डैश हिज फ्रेंड। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ही इज़ ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड्स। आई टेक मच डिलाइट डैश रीडिंग पोइट्री। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आई टेक मच डिलाइट इन रीडिंग पोइट्री। आई कैन सी डैश यूर गेम। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आई कैन सी थ्रू योर गेम। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। एरोगेंस। तो इसका हमने सिनोनिम बताना है। एरोगेंस का जो सिनोनिम होता है वो होता है हॉटीनेस।
फिर है एनिहिलेट। तो एनिहिलेट जो है इसका करेक्ट जो सिनोनिम है वो है ई फेज, ठीक है। नेक्स्ट है कम्बरसम। तो कम्बरसम जो है इसका सिनोनिम है ऑकवर्ड। फिर है एग्जाम्पलीफाई। तो इसका करेक्ट सिनोनिम है इलस्ट्रेट करना, ठीक है, किसी चीज़ को बयान करना। फिर है जी करेक्ट एंटोनिम्स बताने हैं कैप्रिशियस। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है अनचेंजिंग। फिर है एंटाइस। तो इसका जो एंटोनिम है वो है रिपेल करना। फिर है फ्रेंटिक। तो इसका जी करेक्ट सिनोनिम है हमारे पास ऑप्शन ए मैड। फिर है मेलनकोली। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है बी मैडनेस। फिर है हमारे पास ओमिनोस। इसका हमने बताना है एंटोनिम, तो डोसाइल। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ़ अल्लाह's एट्रीब्यूट आर। तो इसका जी करेक्ट आंसर है 99। अल्लाह ताला की 99 सिफ़ाती नाम जो हैं वो। द ज़बूर वाज रिवेल्ड ऑन। तो ज़बूर जो थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, ठीक है। हज़रत मूसा पे जो थी वो नाजिल की गई थी तौरात, और हज़रत ईसा पे जो बुक नाजिल हुई वो थी इंजील, ठीक है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक। द रेसिटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा इज़ कॉल्ड, यानी पहला कलमा पढ़ने का जो प्रोसेस उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तहलील कहा जाता है। फिर है जी हज़रत जाफ़र तैयार वाज मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ मोता। जंग मोता जो थी उसमें हज़रत जाफ़र तैयार जो थे इनको शहीद किया गया था। फिर है द फर्स्ट सूरा रिवील्ड अपॉन द होली प्रॉफिट। तो आप सल्लम पे पहली सूरत अलग जो थी इसकी 5 आयात फर्स्ट वही में नाजिल की गई थी। द बुक ऑफ हदीस मुवात्ता वाज रिटन बाय। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुवात्ता जो है ये इमाम मालिक की बुक है। इनका जो है वो टाइटल भी पूछा रहता है, तो इमाम दारुल हिजरात जो है ये इनको ही इमाम मालिक को ही कहा जाता है। फिर है हु क्लेम टू बी अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब इरा था यानी इनका दौर हुकूमत था तो किसने झूठी नबूवत का दावा किया था, तो मुस्लिमा कज़ाब जो था इसने झूठी नबूवत का दावा किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में। फिर है अल हुदैबिया अग्रीमेंट वाज साइंड इन। सुलह हुदैबिया जो था ये कब साइन किया गया, तो ये जी 628 में साइन किया गया, 628 हिजरी में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बिकेम कैलिफ ऑफ इस्लाम इन 632 AD में बने थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। तो सूरह अल बकरा जो है ये लॉन्गेस्ट सूरत है होली कुरान की, और इसकी आयत नंबर 282 जो है ये सबसे लंबी आयत है। फिर है विच इज़ द नेक्स्ट है शबान इज़ विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8th। 8वां जो मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर का वो शबान है। नेक्स्ट है द होली कुरान कंप्राइजेस। तो कुरान पाक में 114 सूरतें मौजूद हैं, ठीक है। और सूरत जो तौबा है उसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन सूरह नमल जो है उसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है हाउ मैनी वर्सेस आर देयर इन द होली कुरान। तो होली कुरान में कितनी आयात हैं, 6666। द पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के जो पिलर्स हैं वो हैं 5। अहमद बिन बैतार वाज। तो ये जी बैटोनिस्ट। अल ज़हरावी वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ। तो अल ज़हरावी जो थे ये कोर्ट फिजिशियन थे अल हाकिम 2 के। सियासतनामा वाज कंपोज्ड बाय। तो सियासतनामा जो बुक है ये कंपोज की थी निज़ामुल मुल्क तूसी ने। द वर्ड मलाइका मीन्स। तो मलाइका जो है इसका मतलब क्या है, मैसेंजर्स, ठीक है, पैगाम पहुंचाने वाले। विच सूरा डज़ नॉट बिगिन विद बिस्मिल्लाह। तो सूरह तौबा जो है इसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। लफ्ज़ उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो उर्दू जो है ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, और इसका मानी लश्कर के हैं। फिर है शाहजहां ने उर्दू के लिए कौन सा नाम तजवीज़ किया था। तो शाहजहां ने उर्दू के लिए उर्द मौला का नाम तजवीज़ किया था।
वली दक्कनी को जमाल दोस्त का लक़ब किस मुहक्किक ने दिया था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने यह लक़ब दिया था वली दक्कनी को। फोर्ट विलियम कॉलेज का छापा खाना में उर्दू का रस्मुल ख़त कौन सा था? तो नस्ता लेक जो था ये रस्मुल ख़त था फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू का। शेर अली अफसोस ने बाग़ उर्दू नाम से तर्जमा किस मशहूर फ़ारसी किताब का किया? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाग़ो बहार। फ़ारसी में लिखी गई मशहूर किताब तज़किया बाबरी का ताल्लुक़ अदब के किस सिनफ़ से है? तो तज़किया बाबरी जो है इसका ताल्लुक़ आप बेती से है। 1722 में आगरा में कौन से शायर पैदा हुए? तो मीर तकी मीर जो थे ये 1722 में आगरा में पैदा हुए थे। एक किस्सा नगारी की सबसे कदीम किस सिनफ़ की तस्लीम की जाती है? तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास दास्तान। नेक्स्ट है उर्दू नज़म मा रा का आगाज़ किस सदी में हुआ? तो उर्दू नज़म मा रा का आगाज़ जो था 20वीं सदी में किया गया था। मशहूर ज़माना किरदार मियाँ खोजी किसकी तख्लीक है? तो ये रतन नाशर शार की तख्लीक है। अल्लामा इकबाल के PhD के मकाला को पहली मरतबा इंग्लिस्तान में किस साल में शाया किया गया था? तो ये जी 1908 में शाया किया गया था। फिर है अल्लामा इकबाल ने अपने मजमूआ प्याम मशरिक़ को किस नाम से मंसूब किया? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर अमानुल्लाह ख़ान। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़ारसी शायरी का मजमूआ ज़बूर अजम किस साल में शाया हुआ? तो ज़बूर अजम 1927 में शाया हुआ। उर्दू अफ़साना गडरिया किसकी तख्लीक है? तो ये इशफ़ाक़ अहमद की तहलीक है। मशहूर किताब उर्दू रबाई का फ़नी और फ़िक्री इर्तिक़ा किसकी तख्लीक है? तो ये जी डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी की तख्लीक है। ठीक है। गलत मुहावरा कौन सा है? प्यालों में दाल बटना, बाज़ार गर्म होना, भीगी बिल्ली बनना, जान के लाले पड़ना। तो प्यालों में दाल बटना ये गलत मुहावरा है, जूतियों में दाल बटना होता है। हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वह अपने हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह हो। इस जुमले में हकूक़ व फ़राइज़ कवायद की रूह से क्या है? तो ये जी मुरक्कब अतफ़ी है। नेक्स्ट है बहरूपिया एक मज़ाहिया नावल है, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये शौकत थानवी की तसनीफ़ है। या खुदा और माँ जी किसके अफ़साने हैं? तो ये कुदरतुल्लाह शहाब के अफ़साने हैं। शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल के किस मजमूआ में शामिल है? तो ये बांगे दरा में शामिल है। और इकबाल की सारी बुक्स जो हैं अल्लामा इकबाल की किस साल में शाया हुई, कौन कौन सी नसर में है, वो सारी इससे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुकी हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।